हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जो बच्चे क्लास में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पे जो करवाई जा रही है यहाँ पर। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास का समय है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर इसी टाइम पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल है आप सब लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का जो आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा की शिक्षा का इसका भी जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो जाके आप हमें क्या करेंगे, फटाफट दोनों जगह से ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे आपको जो है क्लास का अपडेट दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे बताया जाता है, जिससे आपका कोई भी एक या जो अपडेट है मिस ना हो। इसके लिए आप हमें क्या करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करके रखेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। मैंने जो है आपको कल जो करवाया था 25 नंबर तक करवाया था, आज जो आपकी 26 नंबर से क्लास जो करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत रिक्त स्थान होती है। बताइए कैसी होती है, हमको बताएं। कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत से क्या होती है साथियों, हमको ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके बराबर होती है। ठीक है, जो आपका दिया गया पे पी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। कीमत स्वीकार फर्म की औसत संप्राप्ति जो है बाजार कीमत से कीमत के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर है, तो पी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपको देखें दूसरा नंबर क्या देगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष में हुई है, बताइए, हमको ये बताना है। ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1999 में, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका में? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 25 मई 1999 में की गई थी। इसके संस्थापक आपके सदस्यों में से आपके देखिए शरद पवार है, पीए संगमा है और तारिक अनवर प्रमुख थे। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपके शरद पवार हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28वां। बताइएगा अटेंशन का। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डीएल ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 में। बताने की कोशिश करेंगे। तो वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। कहाँ के, बिहार के, कर्नाटक के, गुजरात के या पश्चिम बंगाल के? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, बताइए। तो आपका सही उत्तर हो तो गुजरात राज्य के, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, इसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। यहाँ किसानों के बढ़े हुए लगान के लिए जो है आपका उसके विरुद्ध में जो आपका आंदोलन किया गया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताइएगा। 30 नंबर है। ठीक है, पूछा क्या गया है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है, बताइए। आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर जो है शासन किया है। रुतमा देवी ने, अहिल्या देवी ने, भगवती ने या भानुमति ने? तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो साथियों
रुद्रमा देवी ने जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आधुनिक आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश की रानी रुद्रमा देवी ने 13वीं शताब्दी में जो आपका वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है था। ठीक है, वह जो है गणपति की पुत्र थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 31 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं क्या? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन या अजैव संसाधन। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो आपका राइट आंसर सर्वव्यापक संसाधन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, संसाधनों के वितरण के आधार पर जो है सर्वव्यापक संसाधन वर्गीकृत हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 हम बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण थे? लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है किस संसाधन का एक उदाहरण है? अप्राकृतिक संसाधन का, वास्तविक संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या जैव संसाधन का? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों संभाव्य संसाधन का, जो आपका सीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो है संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्या देगा? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी आपकी यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कहाँ दिया? फीमर, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी आपकी फेमूर या तो फीमर होती है। ठीक है, यह जो है जांग में पाई जाती है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देंगे 34 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहा जाता है, बताइए। नियमित, अनियमित, विसरित या संगलित? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नियमित परावर्तन कहते हैं, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को आपका नियमित परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 में बताइएगा राइट आंसर का। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, बताइए। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो देखिए प्रतिरोध को मापने की इकाई आपकी ओम मीटर होती है, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन 35 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका 36 में बताने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटिव पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए जो है किया था, क्या बताइए। पीईटी एक बहुत सुपरिचित किस सुपरिचित क्या है, बताइए। नायलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर या रेयॉन है, क्या है? तो देखिए पेट यानी कि पीईटी एक प्रकार का बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है, पॉलिएस्टर है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, बताइए थे कि कोशिश करेंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऑक्सीजन से भारी है, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन या हीलियम? कौन सी गैस जो है ऑक्सीजन से भारी है, हमसे पूछा। ठीक है, तो ऑक्सीजन से भारी गैस अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। ऑक्सीजन से भारी गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 38 नंबर, उत्तर दीजिएगा अल्टेशन। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया, बताइए। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए निर्वात पंप का आविष्कार अगर देखने जाएंगे साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑटो वन गेरिकिना। ठीक है, ऑटोटोवन गेरिकिना। ठीक है, ऑटो टोवन गेरिक ने जो आपका निर्वात पंप का आविष्कार किया है। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 39 नंबर 39 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, बताइए। सांची के स्तूप का जो निर्माण है साथियों किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सांची के स्तूप के निर्माण की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अशोक ने करवाया था। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आप यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यह बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 40 नंबर,
भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? ठीक है, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ या चीन के साथ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सिक्किम जो है बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को जो है साझा नहीं करता, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? सिक्किम की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान को लगती हुई है, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश को नहीं लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 41 नंबर, क्या दिया गया है? चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए कितनावा भाग है, हमसे पूछा, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1/4 भाग है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। चंद्रमा का जो है आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4वां भाग है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पर आपको देखिए। वेल, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा? बताइए। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, क्या देंगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है। यह पृथ्वी से लगभग जो है आपका 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। इतनी नजदीक है। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 43 नंबर, पटाखा किस देश की मुद्रा है? बताइए। पनामा की है, लाओस की है, मकाओ की है या मैक्सिको की है? कहाँ की? बताइए। पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा जो है आपकी मकाओ की मुद्रा है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। पटाखा जो है मकाओ देश की मुद्रा है। पनामा, लाओस तथा मैक्सिको की मुद्राएं देखिए। क्या दिए गए? पनामा की मुद्रा देखिए। पनामा की मुद्रा जो है आपकी देखिए अमेरिकन डॉलर जो होती है वो है। लाओस की मुद्रा आपकी लाओ कीप है और मैक्सिको की मुद्रा आपकी मैक्सियन पेसो है, ठीक है। और पटाखा जो है मकाओ की मुद्रा है, ठीक। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना रिक्त स्थान कहा जाता है इसको, जो कि अनुच्छेद 72 में दिया गया है। क्या कहता है? मोहलत दिया जाता है, दंड विराम या क्षमादान, परिहार या विनिमय? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो क्षमादान परिहार जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दंड की मात्रा को जो है उसकी प्रकृति अथवा चरित्र बदले बिना कम करना जो है परिहार कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा कम करना आपका क्षमादान परिहार कहलाता है, ठीक है। जो कि अनुच्छेद 72 में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? मैंने आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 66 के तहत। जो आपका अच्छी लंबी कर देगा आपका सही उत्तर है, ठीक है। क्लियर से को भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है। इसके अनुसार उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है एक निर्वाचक मंडल द्वारा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। चुनाव आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा जो है एक गुप्त मतदान से होता है, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखा आपका 46 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सर निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, गूगल है, फायरफॉक्स, मोजिला है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और नेट स्केप नेविगेटर है। तो देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है, गूगल आपका एक वेब ब्राउजर नहीं है, ये आपका एक सर्च इंजन है, ठीक है। इतने याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका वेब ब्राउजर नहीं, आपका सर्च इंजन है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आपका देखें 47 नंबर, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में जो है चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? बताइए।
उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को जो है चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कानपुर शहर को, जो आपका बी अभी कब देगा आपका सही होगा। ठीक है, कानपुर शहर को जो है चर्मो उद्योग की राजधानी के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 48 नंबर, बताइएगा राइट आंसर होगा, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? बताइए, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र जो अधिकार है किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, भारत सरकार के पास है, भारत की सुरक्षा मुद्रण और मीटिंग निगम लिमिटेड के पास है, किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सीला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक सभी का? भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार जो है भारत सरकार के पास है। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएं कि कोशिश कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को जो है किस रूप में जो है जाना जाने लगा था? बताइए। बताइए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है गौतम को जो है किस रूप में जाना जाने लगा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बुद्ध के नाम से, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सहिता का निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं किया था? बताइए। तो निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कोई इसके बारे में? ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करें, समय पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास जो है कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।